आज के दिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी और कोहरा तो हर जगह छाया हुआ था और हर जगह एकदम मायूसी सी छाई हुई थी। लेकिन शेर मोहम्मद अपने घर की बालकनी पर खड़े होकर एक उदास दिल से वो अपनी आंखों से आसमान को चीरना चाहता था और देखना चाहता था कि कोई उसके लिए आएगा। वो थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। वापिस उदास दिल लिए वापिस वो वहाँ पर जाने लगा। अपने लड़खड़ाते कदम के साथ वो एक कुर्सी पर बैठा जो बालकनी के कोने में पड़ी हुई थी। उसे उन ठंडी हवाओं के झोंके से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका बदन तो बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया था। घर के बाकी हिस्सों में तो लाइट जल रही थी, लेकिन शेर मोहम्मद ने अपनी बालकनी में बिल्कुल अंधेरा रखा था। न जाने क्यों उसे रोशनी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और जबकि अंधेरे में उसे बहुत सुकून मिलता था। उसने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। जैसे ही उसने टेक लगाई, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वो अपनी एक अच्छी यादों में खो गया। आज उसे अपनी शादी का दिन बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा था। उस दिन वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की से हो रही थी। और इंसान तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों से खुशी हासिल करता है, लेकिन उसकी ये खुशी बहुत मायने उसके लिए रखती थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी ये खुशी वक्त के साथ बहुत ही ज़्यादा गम में बदल जाएगी। उस दिन वो बहुत खुश था और बहुत ही ज़्यादा अरमान लिए वो अपनी बीवी को अपने घर ले आया था। टाइम बीतने के साथ अल्लाह ताला ने उसे एक औलाद से नवाजा था। उसके घर पे एक बेटा पैदा हुआ था और वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश थे। हर चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो रही थी और टाइम भी बहुत ही तेज़ी से जा रहा था। देखते ही देखते शेर मोहम्मद के घर 4 बेटों ने जन्म लिया था और वो दोनों अपने बेटों को देखकर खुशी को कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो बच्चे उनके जीने की वजह बन गए थे। उनका सुख और दुख और दर्द वो ही थे। शेर मोहम्मद ने अपनी पूरी ज़िंदगी उन बच्चों पर लुटा दी थी और वो दिन के साथ साथ रात में भी काम करने लगा ताकि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे और अच्छी तालीम पा सके। दिन रात मेहनत करने की वजह से अब उसका चेहरा बूढ़ा होने लगा था, पर उसे वो नज़रअंदाज करते हुए ऐसे ही मेहनत करने लगा और वो टाइम भी बीत गया और दोनों मियाँ बीवी उनके बाल अब सफ़ेद हो गए। लेकिन शेर मोहम्मद को उसका फल सब्र का फल तो मिल गई, क्योंकि उसके बच्चे अब जवान हो गए थे और पढ़ लिख के एक बड़े आदमी बन चुके थे। वो अब अपने बच्चों को देखता और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता था। और वो दिन भी आ गया जिसे शेर मोहम्मद बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और जिससे वो पसंद करता था उसकी बेटी की उसी से शादी होने वाली थी। और शेर मोहम्मद उसी की अपने बेटे की खुशी में ही बहुत खुश था। लेकिन शेर मोहम्मद को नहीं पता था, क्योंकि उसकी खुशी अब थोड़ी दिनों में छिनने वाली है। एक ऐसे ही दिन शेर मोहम्मद अपनी कुर्सी पे बैठकर अखबार पढ़ रहा था। इतने में ही एक नीचे से आवाज़ आती है। शायद से उसके बेटे और बहू के लड़ने झगड़ने की आवाज़ थी। वो जल्दी से उठा और अपने बच्चों के कमरे में आ पहुंचा। आके उसने देखा उसकी बहू अपने शौहर के संग झगड़ रही थी और वो अपना सामान पैक कर रही थी और अपने शौहर को खरी खोटी सुना रही थी। ये देखकर शेर मोहम्मद उससे बोला कि बहू कहाँ जा रही हो। बहू बोली, आप अपने काम से काम रखिए, हमारे मामले में आपको खलल डालने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर तो शेर मोहम्मद बहुत ज़्यादा शौक हो गया और उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर उसने अपनी बहू को समझाने की कोशिश की। बहू अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं कि, पर उस बहू पर क्या ही असर होना था और वो ही अपने ससुर को खरी खोटी सुनाने लगी।
और अपनी बहू का ये लहजा देखकर तो शेर मोहम्मद बहुत ज़्यादा शौक रह गया था और दंग रह गया था। इतनी ही देर में शेर मोहम्मद की बहू ये शोर शराबा देखकर अपने किचन से बाहर आ जाती है। अपने शौहर की बेइज्जती होते हुए देखते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और उसने उसे अपनी बहू से गुस्से में कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे ही तहजीब सिखाई है कि अपने सास और ससुर से ऐसे बात करते हैं? इतने में उसकी बहू बोली कि माँ जी, अपनी ज़बान को लगाम दीजिए, वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी ही बहू उनसे ऐसे बर्ताव करेगी। थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल पूरे घर में शांति छा गई थी। फिर अचानक उनकी बहू ने एक जोरदार चीख मारी और कहा कि फैसल, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तुम्हारी जुबान पे ताला लग गया है क्या? कुछ तो बोलो। ऐसे ही बुद्ध बन के क्यों खड़े हो? को अपने बूढ़े माँ बाप से कहो कि मुझे इस घर में नहीं रहना। कह दो अपने माँ बाप से मैं इस घर की नौकरानी बन के नहीं रहूंगी और हम ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। उसने अपने शौहर को डांटा। ये सुनकर शेर मोहम्मद की तो हालत खराब सी ही हो गई और जिस बहू को वो इतनी ही इज्जत और शोहरत से अपने घर लाए थे, वही बहू उनकी इज्जत उतार रही थी। ये सुनकर शेर मोहम्मद की बीवी तो ये सुनकर चक्कर से खाकर गिरने ही वाली थी कि शेर मोहम्मद ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने कहा, बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम अपने माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहते हो? खुदा के लिए कह दो कि ये झूठ है। और उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगा और वो अपनी प्यार भरी आंखों से अपने बेटे को देखने लगा। उसका बेटा अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर एक लम्हे को तो सहम सा गया, लेकिन फिर अपनी बीबी के हुस्न को देखकर वो दोबारा ललचाया और उसे अपनी बीबी की ही बात सही लग रही थी और उसके बाप के आंसू तो चेहरा एकदम अनजान सा लग रहा था। शेर मोहम्मद आगे बढ़ा और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि बेटा, खुदा के लिए हमें छोड़कर मत जाओ। हमने तो अपनी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए कुर्बान कर दी। तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? इतने में ही शेर मोहम्मद की बहू चिल्ला उठी कि फैसल, जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है क्या इस बुढ़े के संग? ये सुनकर तो शेर मोहम्मद के बेटे को ऐसा झटका सा लगा और उसने अपने बाप का हाथ झटक कर कहा कि अब्बा जी, मुझे छोड़िए। मुझे नहीं रहना आपके साथ। जहाँ मेरी बीबी खुश नहीं, वहाँ भला मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? हमने एक घर ले लिया है और हम आज से वहीं रहेंगे। ये सुनकर तो शेर मोहम्मद के पैरों से ज़मीन निकल गई। उसे अपने बेटे की बातें अनजान लग रही थी और उसे उसका बेटा बहुत दूर हौले हौले जाते हुए देखा। शेर मोहम्मद को लग रहा था कि उसकी रूह उससे दूर जा रही है। उसने अपने बेटों को बहुत ज़्यादा प्यार से पाला था और ये देख के दोनों मियाँ बीवी की आंखों में से जैसे रोशनी ही चली गई। उसने फिर भी सब्र करा और कहा कि मेरे पास अब भी 3 बेटे मेरे हैं। फिर भी अपने उस बेटे के लिए वो दुआएं करता रहा। दोनों मियाँ बीवी जब भी वो अपने बेटे के बारे में सोचते थे तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते और कभी कभी तो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। लेकिन टाइम बीता और शेर मोहम्मद की बेटी की एक और की शादी आ गई। वो अपने गम से उभरा और अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से कराई। लेकिन इस बार जो होने वाला था वो उससे भी ज़्यादा बुरा था और एक छोटी सी बात पर उनकी बहू आपे से बाहर हो गई। उसने लड़ना झगड़ना चालू कर दिया। उसने जो 1 साल तक अपनी अच्छी बहू की चोली पहन रखी थी, आज उतार कर फेंक दिया। वो एक ऐसी नागिन थी जो अपना टाइम देख रही थी कि वो उसे कब डसना है और आखिर में उसने डस ही लिया। उसने अपनी सास ससुर को खरी खोटी सुनाई और उसने अपने शौहर के गले में हाथ डाला और बेहद ही बेशर्मी से वहाँ से चली गई। उसके बेटे ने भी ज़्यादा उसकी तरह कोशिश नहीं करी। वो भी पहले बेटे की तरह उसके संग चल दिया। पर ये सब सुनकर और देखकर शेर मोहम्मद की बीवी ये सब झेल न सकी और वो
इंतकाल कर गई। बीबी के गुजर जाने के बाद शेर मोहम्मद बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा। जल्द ही दोनों बेटों को एहसास हो गया कि उसके माँ बाप बीमार हैं और वो हॉस्पिटल उनको लेके गया। शायद से उन दोनों बेटों को अपने बाप से थोड़ी मोहब्बत थी, लेकिन उसको तो उसके दोनों बेटों की जुदाई ने बहुत ज़्यादा झंझोड़ के रख दिया था और ऊपर से उसकी बीवी भी उसे छोड़ के चली गई थी। वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा। उसे अब ऐसी आवाज़ आने लगी जो हकीकत में महसूस और होती ही नहीं थी। शायद से वो अब दिमागी मरीज़ बन गया था। वो हमेशा से ऐसे किस्से सुनते आया था कि बेटियों ने उसके वालिदैन को छोड़ दिया था, लेकिन उसके संग जे बीतेगा उसने अपनी सपने में भी नहीं सोचा था। शायद से वो उन्हीं कैटेगरी में आता था जिनके बच्चे उन्हें रुस्वा करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बेदिल होते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ आते थे। शेर मोहम्मद उन लोगों से ये बात पूछना चाहता था कि तुम्हारे भी माँ बाप ने तुम्हारे संग ऐसा ही किया था जो तुम उनके संग कर रहे हो, लेकिन उसके दिल की आवाज़ को कोई क्या ही समझेगा। लेकिन फिर भी उसे थोड़ी तसल्ली तो थी कि अब भी उसके पास दो बेटे हैं और हर एक शख्स एक सा नहीं होता। उसे ये यकीन था कि उसके ये बेटे उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन ऐसे ही शेर मोहम्मद अपने कमरे में बैठकर कुर्सी पर एक अखबार पढ़ रहा था। इतने में उसका तीसरा बेटा उसके कमरे में आया और कहा, बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? शेर मोहम्मद ने बहुत ही अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार में कहा। उसके बेटे ने कहा कि बाबा ऐसी बात है कि मेरी ऑफिस में प्रमोशन हो गई है। उसने बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो उसे बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगा और उसके दिल में बहुत ज़्यादा सालों बाद खुशी की लहर दौड़ी थी। लेकिन उसकी ये खुशी की लहर थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली थी। पर बाबा मुझे एक बात कहनी थी। मुझे कंपनी की प्रमोशन की वजह से एक ओहदा मिला है। आप समझ रहे हैं ना? उसने अपनी आंखें शेर मोहम्मद के ऊपर ही रखी ताकि वो उसके दिल का हाल जान सके और उसके चेहरे से बता सके उसके दिल में क्या चल रहा है। शेर मोहम्मद समझ गया और उसने कहा, अच्छा अब तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है? क्या यही तू कहना चाहता है? और उसका दिल भर गया। उसकी आवाज़ भी रोने टाइप की हो गई थी। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। अगर मैंने ये मौका ठुकरा दिया तो मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर महीने आपको पैसे भिजवाया दे करूँगा। उसने अपने बाप को समझाने की कोशिश की। उसके बाप ने कहा, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम लोगों के साथ रहना है। ये दुनिया मेरी किसी काम की नहीं, मेरी जन्नत तो तू है बेटा। मुझे पैसों से क्या करना? पहले भी तेरे दो भाई और तेरी माँ मुझे छोड़ के चले गए। अगर तू चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अचानक शेर मोहम्मद की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए और उसके बेटे ने कहा, पापा आपका ज़्यादा हो रहा है। आप क्या चाहते हैं मैं ये सुनहरा मौका अपने हाथों से जाने दूं और आपके जज्बातों के लिए मैं अपनी ये तरक्की कुर्बान कर दूं? नहीं बाबा, मुझे बड़ा आदमी बनना है और बचपन से ही आपने ही तो मुझे ये सिखाया है। अब इतनी मेहनतों के बाद जाकर मुझे ये मौका मिला है और आप अपने जज्बातों की खातिर मुझे रोक रहे हैं और आप जानबूझकर अब मेरे रास्ते में दीवार खड़ी करना चाहते हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता। मैं तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। ये कहकर शेर मोहम्मद ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने बेटे की चेहरे की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में आंसू थे। पर बेटे ने उसकी एक नहीं मानी और कहा कि और हाँ बाबा, मैं अपने छोटे भाई को भी अपने संग लेकर जा रहा हूँ अमेरिका, जिससे उसकी तरबियत भी अच्छी तरीके से हो और मैं उसकी वहाँ पर ही जॉब लगवा दूँगा और आप हमारी चिंता बिल्कुल भी ना करें और हर महीने आपको मैं अच्छी खासी रकम भेज दिया करूँगा। और जबकि शेर मोहम्मद ने अपने टूटे हुए दिल के ऊपर हाथ रख लिया और अपने सभी बेटों की जुदाई के गम में डूब गया। वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकता था,
उसने एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठा और हौले-हौले अपनी बालकनी के करीब आया। उस रात वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था और वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था और उसने नीचे नज़र दौड़ाई तो उसने गली में 2 आवारा कुत्ते देखे। जैसे ही उन कुत्तों की नज़र शेर मोहम्मद पर पड़ी तो वो उस पर भौंकने लगे, जैसे कि वो उसकी दुखी में मातम कर रहे हों। शेर मोहम्मद मुस्कुराया और दूसरी ओर देखने लगा। अगले ही पल एक मकान से एक इंसान बाहर आया और अपने हाथों में चाबी घुमाते हुए, गुनगुनाते हुए अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगा और उसने अपनी बाइक पर चाबी लगाई। जैसे ही उसने गाड़ी उठाने की कोशिश करी, उसकी नज़र शेर मोहम्मद पर जाके गिरी और वो एकदम से डर गया और जिन्नात जिन्नात कहकर चिल्लाने लगा। बालकनी में जिन्नात है, उसकी आवाज़ सुनते हुए एक गली में शख्स आता हुआ वो भी उसकी उस बालकनी की ओर देखने लगा। जैसे उसने देखा, वो भी ऐसे ही चिल्लाने लगा जिन्नात जिन्नात कहकर और वो अपने कमरे में घुसकर ताला लगा लिया। जबकि ये चीज़ें सब शेर मोहम्मद देख रहा था। शेर मोहम्मद ये देखकर बहुत मुस्कुराया और उसकी ये मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा गम भरी थी, क्योंकि उसे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मरने के 5 साल बाद उसे इन चीज़ों की आदत सी हो गई थी। ठीक आज से 5 साल पहले जब उसके बेटे उसे छोड़कर गए, जब वो अपनी कुर्सी से उठा और अपने भारी दिल को लिए बालकनी में जाकर बैठ गया, उसके दिल में एक अजीब सा ही बोझ था। उसे सांस लेने में भी दर्द हो रहा था। उसका हंसता खेलता हुआ घर आज एक बंजर और खंडर बन गया था और उस रात उसे इतना गम महसूस हुआ और उसकी रूह उसके शरीर से निकल गई। लेकिन वो अपने मरने के बाद भी अपनी ज़िंदगी की यादें भुला नहीं पाया था। आज भी उसकी रूह उसी बालकनी में बैठकर अपने बेटों का इंतज़ार करती थी और एक कभी ना पूरी होने वाली हसरत बन गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी।